हेलो, नमस्ते। आज हम इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान में राजा राज्य करता है, शासन नहीं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। तीसरे शब्दों में अपन ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड के संविधान में सम्राट को लेकर के सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा अंतर है। इन तीनों चारों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से कहा जाए, लेकिन उत्तर इन सभी का एक ही आता है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। इस कोटेशन की व्याख्या अपन अब करेंगे और वो इस तरह से करेंगे कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो संसदात्मक शासन प्रणाली के ऊपर आधारित है। पहली बात ये है जो कभी अपने को भूलनी नहीं है, क्या कि इंग्लैंड का संविधान संसदीय शासन व्यवस्था के ऊपर आधारित है। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है, यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर सर्वविदित है। ठीक, अब इसमें तीसरी जो बात आती है कि नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रतिनिधित्व है वो सम्राट करता है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। ये फैक्ट हैं जो इस क्वेश्चन को हल करने में अपने क्लियर होने चाहिए। अब ये कहा जाए कि सम्राट कोई गलती नहीं करता या तो ये उसकी सम्राट की एक्चुअल पोजीशन को डिक्लेयर करता है या सम्राट की वास्तविक जो स्थिति है शासन में उसको अभिव्यक्त करता है। इसका तात्पर्य ये है कि राजा की जो शक्तियां हैं वो उसकी निजी शक्तियां नहीं हैं। तो फिर कैसी हैं कि वो शक्तियां सम्राट की शक्तियां नहीं हैं बल्कि राजमुकुट की शक्तियां हैं। राजमुकुट एक संस्थागत संस्थान है, तो सम्राट अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वविवेक से नहीं कर सकता है। वो अपने किसी भी काम को अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के परामर्श से ही करता है। चूंकि वो कोई भी काम स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए उनको किसी भी कार्य के लिए सम्राट को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वो अपने कार्यों के लिए कानूनी और राजनीतिक उन्मुक्तियां उनको प्राप्त हैं। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से वो परे हैं। न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। इसके अनेक अर्थ हैं और वो इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहले तो अपन चर्चा करेंगे कि वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसका मतलब ये है कि देश के जो राजा अध्यक्ष है, जो हेड ऑफ द नेशन है, जो सम्राट है, उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देश की किसी भी अदालत में उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। देश की कोई भी अदालत उसके खिलाफ कोई सम्मन जारी नहीं कर सकती। उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको सभी प्रकार के विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ये सभी देशों के शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष को प्रदान होती हैं, लेकिन इंग्लैंड में राज्याध्यक्ष को हैं। अर्थात उनको उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है, ना उनको बंदी बनाया जा सकता है, ना उनको दंडित किया जा सकता है, ना किसी अदालत में पेश किया जा सकता है, गवाह के तौर पर भी नहीं और किसी भी संदर्भ में भी नहीं। दूसरा तथ्य ये आता है कि शक्ति शून्यता। राजा जो है प्रतिष्ठा और महत्व का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। राजा क्षमता का प्रतीक नहीं है। दोनों चीजें अलग हैं। क्षमता अलग चीज है और गौरव और सम्मान वो बिल्कुल अलग चीज है। तो राजा एक महत्व का प्रतीक है, एक वैभव का प्रतीक है, एक शक्ति को प्रदर्शन करने का प्रतीक है, लेकिन क्षमता का प्रतीक
नहीं है। तो वास्तविक दृष्टि से राजा जो है वो शक्ति शून्य है, वो रबर की मोहर मात्र है। सम्राट अपनी राजनीतिक क्षमता में कोई गलती नहीं कर सकता, वो राजनीतिक गलती करने का वो विचार भी नहीं कर सकता। तो उनके बारे में ये कहा जाता है, बेजहार्ट ने उनको एक बार ऐसा कहा कि यदि दोनों सदन एक मत होकर के ये आदेश निकाल दें कि ये राजा की मृत्यु के आदेश हैं, तो भी उसको राजा को उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि राजा जो है वो रबर की मोहर है, अर्थात व्यवहार में राजा कोई काम नहीं करते, क्योंकि सम्राट ना तो कोई मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और ना ही कोई बुद्धिमानी की बात करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई बात होती ही नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि मंत्रिमंडलीय परामर्श पर शक्तियों का प्रयोग, अर्थात राजा के प्रत्येक कार्य के लिए जो मंत्री, संबंधित मंत्री है, वो जिम्मेदार होता है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल ही वास्तविक सम्राट है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मंत्री ये कहकर कि ये राजा ने करने को कहा था, या अपने किसी भी कानूनी या गैर कानूनी या किसी भी कार्य के वो राजमुकुट का आश्रय नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसी बात भी होती है तो भी संबंधित मंत्री ही उस काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात गलत काम करने के लिए वो दूसरों को अधिकृत नहीं कर सकते। फिर राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है, क्योंकि वह प्रतिष्ठा और गरिमा का प्रतीक होता है, अतएव सदैव सही ही माना जाता है। तो ये तो आए इसके अंतर्गत कि राज्य कोई गलती नहीं करता। दूसरा प्रश्न ये है कि राजा एक स्वर्णिम शून्य है। स्वर्णिम शून्य का मतलब ये होता है कि वह वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। वह नाम मात्र का शासक है और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सत्ता का प्रतीक नहीं है, वो वैभव का प्रतीक है, वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वो सक्रिय राजनीति में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। राजा राज्य करता है, शासन नहीं करता। राज्य और शासन में अंतर है। राज्य का प्रमुख है सम्राट और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब ये है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी भी कार्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से और क्रियात्मक रूप से नियंत्रित नहीं करते हैं, केवल वैभवपूर्ण और औपचारिक कार्य करते हैं। वैभवपूर्ण औपचारिक कार्य करने का मतलब ये होता है कि भाई पुरस्कार वितरण का काम करना, सम्मान समारोह करना, प्रोग्रामों की अध्यक्षता करना, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो इनको करने होते हैं। बाकी शासन का काम, नीति निर्धारण का काम, नीति निर्माण का काम, नीतियों को लागू करने का काम, ये सारे शासन जो है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट को शासना राज्याध्यक्ष होने के कारण कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं, जो अमूमन सभी शासन व्यवस्थाओं में राज्याध्यक्ष को मिले हुए होते हैं। सबसे पहला तो चूंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में, तो इसलिए प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार है। लोक सदन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने के बाद में उसके सहयोग से वो अपने और सहयोगियों को गठित करता है। तो मंत्रिमंडल को एक गठन का अधिकार सम्राट का होता है। द्वितीय सदन यानी लॉर्ड सभा में लॉर्ड बनाने का विशेषाधिकार भी सम्राट को होता है। लोक सदन के विघटन करने का विशेषाधिकार होता है, हालांकि ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही किया जाता है। विधेयक को वीटो करने का अधिकार भी होता है, लेकिन ये सारे अधिकार विशेषाधिकार सैद्धांतिक हैं। वास्तविक रूप से इनका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये सब कुछ संसदीय शासन व्यवस्था के ऊपर आधारित है, इसलिए इन चीज़ों को समझा जा सकता है। सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। असली बात यह है कि आप चूंकि शासन का एक
प्रमुख सर्वोच्च भाग हैं और शासन का दीर्घकालीन अनुभव सम्राट को होता है। एक सम्राट के कार्यकाल में अनेकों मंत्री और प्रधानमंत्री निकल जाते हैं और चूंकि वो दीर्घकालीन उनको सेवा का अनुभव होता है, तो प्रधान जो सम्राट है उसकी 3 ही प्रमुख शक्तियां होती हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। परामर्श, प्रोत्साहन और चेतावनी, ये इन अधिकारों के द्वारा वो शासन का आलोचनात्मक परामर्श दाता भी बनता है और मित्र भी बन जाता है एक तरीके से। यह अधिकार राजा को शासन पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। जेनिंग्स ने लिखा है कि क्राउन का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो उसे धारण करता है। क्राउन शोभा बढ़ाता है, उससे योग्यता नहीं बढ़ती। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यद्यपि राजा शक्तिहीन है, व्यवहारिक रूप के उसके पास में शक्तियां नहीं हैं, फिर भी अनेक परिस्थितियों में उसके द्वारा अपने दीर्घकालीन प्रभाव का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सम्राट जो होता है उसको लंबा राजकीय अनुभव होता है और उसका व्यक्तित्व एक आम व्यक्तित्व से ऊपर महान व्यक्तित्व होता है। और अमूमन जितने भी ब्रिटेन के सम्राट रहे हैं या हैं, वो एक उच्च व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है। और ब्रिटिश जनता और जनमत और पूरे माहौल के ऊपर जो है उनका प्रभाव होता है, जनता उनका अनुसरण करती है। तो वो अगर किसी को सलाह भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, तो उनकी इन तीनों बातों को वहाँ का जो सम्राट, जो शासन व्यवस्था है, सभी लोग हैं, गंभीरतापूर्वक लेते हैं। उनका प्रभाव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है, ये कथन सत्य है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, या सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। धन्यवाद।